तो उसमें किसी भी एक कामा प्रतिष्ठा भी चेंज नहीं है। तो ये शक्ति जो है वो कहाँ से आ रही है? थोड़ा सा तो स्पष्ट यही है कि आपको मन उस परमपिता परमात्मा जगत नियंत्रण में लगाना है और उससे सारा कार्य आपका श्रेय। हर काम वो परमात्मा की याद से करता था और परमात्मा की याद से खत्म करता था, शुरुआत भी और अंत भी। आज हम खुशहाल था तो उसका एकमात्र कारण था किसान सशक्त और समृद्ध था। तो योगिक खेती जिसका आप नाम सुन रहे हैं कि उससे कैसे किसान आत्मनिर्भर बन सकता है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जब आत्मनिर्भर बन जाएगा किसान तो सशक्त भी बनेगा और समृद्ध भी बनेगा। तो हमें निर्देश है कि यहीं से मैं प्रेजेंटेशन करूं। तो यहाँ पर शब्द आया आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर शब्द जो है बस आने लगे तो उस समय किसानों की याद आई। सारे कारोबार ठप हो गए थे लेकिन किसान का काम नहीं रुका। किसान अपने खेतों में काम वैसे ही करता रहा। तो लोगों को ये याद आया कि किसान जो है अगर आत्मनिर्भर हो जाए उसे बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। और भारत आत्मनिर्भर था किसानों के आत्मनिर्भरता के कारण। तो ये 12 मई 2020 का उस समय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। और भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता है। समझता है कि आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि हम किसी से कुछ मांगे नहीं, किसी से कुछ ले नहीं, हमारा काम। ओम शांति। मैं विभा वैद्य और हमारे हस्बैंड यहाँ पे 39 बटालियन में कमांडेंट है, लैंड की मैसेज हूँ। और हम दोनों लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं। और आज का जो कार्यक्रम है वो कृषि और ग्राम विकास प्रभाग की ओर से ये कार्यक्रम हो रहा है जिसकी अध्यक्षता कर रही है जोन की प्रभारी, बनारस जोन की प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी और बिंदु दीदी। और ये जो मिर्जापुर में जो ये कार्यक्रम हो रहा है प्रभु उपहार भवन में, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि कृषि संबंधी जो जानकारी है जिसमें कि आज जो किसान के ऊपर बहुत समस्याएं आई हुई है तो उनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर, उनको ये और भी सशक्त बनाने के लिए तो क्या क्या उपाय किए जाए इसके ऊपर आज यहाँ पे वार्ता चल रही है। और इसमें सबसे जो मुख्य बात होगी आज वो ये होगा कि यौगिक खेती के ऊपर आज मुख्य बात जो बताई जा रही है, यौगिक खेती के ऊपर मेन उद्देश्य यही है। यौगिक खेती में क्या होता है कि राज योगा मेडिटेशन के द्वारा खेती की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाई जाती है। क्योंकि आज हम जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करके हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। सोच रहे हैं कि पैदावार ज्यादा होगी लेकिन इससे फसलों के ऊपर उल्टा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो एक रसायन हमारे शरीर में भी जा रहा है भोजन के रूप में और गुणवत्ता खत्म हो रही है। आप जानते हैं कि पहले फसलों में जो भी अनाज होते थे उसकी खुशबू कितनी अच्छी होती थी, लेकिन आज वो चीजें खत्म हो रही है, स्वाद चला जा रहा है हमारी भोजन की थाली से। तो किसान आत्मनिर्भर भी हो और उनकी फसलों का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और जो भी पैदावार हो उसकी गुणवत्ता भी कायम रहे। तो ये सारी चीजें कैसे होगी सफल, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं बीएचयू से भी और अभी आपको नाम दे दिया जाएगा। और उन सबों के जो भी उनके जो वार्ता होगी किसानों के साथ, उनका यही रहेगा कि आप सब आत्मनिर्भर बने और हमारा देश भी आत्मनिर्भर बने। कृषि प्रधान देश भारत देश हमारा। थैंक यू सो मच। अशोक उपाध्याय, संयुक्त कृषि निदेशक, मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे खेती के बारे में आपने देखा कि किसान भाई लोग जो है खेती में रसायनों का प्रयोग करते हैं, खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे
हमारी जमीन तो प्रदूषित हो ही रही है, वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, साथ ही मनुष्यों के स्वास्थ्य पे भी बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। कैंसर जैसी महामारी बीमारियां इत्यादि सब आ रही हैं इसके माध्यम से। तो वैज्ञानिक और सरकार ये चिंता में थी, जिसमें कि हम लोगों ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का विधा प्रारंभ किया। ब्रह्म कुमारी की तरफ से यौगिक खेती की बात की गई। योग के द्वारा, मंत्रों के द्वारा कैसे हम अपने फसलों की देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनको अच्छा विचार दे करके अच्छी बढ़वार ले सकते हैं, इन सारी नई विधाओं पर हमने किसान भाइयों को विभिन्न जगहों से बुलाया है और ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया है और इसमें हम लोग एक प्रशिक्षण ले रहे हैं। आज पहला दिन। मैं ब्रह्मा कुमारी बिंदु मिर्जापुर शाखा की संचालिका हूँ और मेरा उद्देश्य ये था कि आज के जो किसान हैं उन किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और समृद्ध बनाना, और आज जो किसान रासायनिक खेती करके आज अनेक तरह के रोग पैदा कर रहे हैं, उन किसानों को ये जागरूक करने का ये हमारा लक्ष्य है कि वो शाश्वत यौगिक खेती करे, जैविक खेती करे, प्राकृतिक खेती करे और परमात्मा की याद में करे। जैसे पुराने भारत की हमारी संस्कृति रही है कि भारत के लोग गीत गाकर, संगीत करके, भजन गाकर, दीपक जलाकर, धरती माता का सम्मान करके और उसके बाद वो खेती किया करते थे, जिससे कि उस समय का उपज जो अनाज होता था उससे खाकर के भारत का हर नागरिक स्वस्थ था, प्रसन्न था और खुश था। लेकिन आज वही एकदम उल्टा हो गया है कि आज रासायन खाद के कारण आज हर एक इंसान वो खा करके रोगी बनता जा रहा है और दुखी होता जा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रभु उपहार भवन सुकलाहा में हमने ये कृषि विभाग द्वारा रिक्वेस्ट करके उनके द्वारा हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर चालू किया है और ये हमेशा हम करते रहेंगे। और हमने पूरे जनपद के जो जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उन सबको हमने यहाँ पर सम्मान सहित बुलाया है और उनका हम सम्मान भी कर रहे हैं और उनको और आगे बढ़कर परमात्मा से जुड़कर यौगिक खेती करना कैसे है, जिससे कि आज शुद्ध अनाज उगे और भारत का हर किसान समृद्ध हो, निरोगी हो, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाए। इसी लक्ष्य से हमने ये प्रोग्राम रखा है। 2 दिवसीय है। आज ये प्रोग्राम है। कल शाश्वत यौगिक खेती कराने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे लखनऊ से बद्री विशाल भाई जी जो आए हुए हैं विशेष इसी प्रोग्राम के लिए, वो कल हम सबको ट्रेनिंग देंगे। जो सहायक कृषि निदेशक रहे सचिवालय में, उनको हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया है। तो इसका लाभ हमारे मिर्जापुर के किसान अवश्य लेंगे।